हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। पहली टिप होने वाली है इस तरीके के जिप लॉक के पाउचेस को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर सामान रखते हैं और जब हम इसको अच्छी तरीके से अपनी तरफ से सील करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये अच्छी तरीके से सील नहीं हो पाता, जिसके कारण इसके अंदर हवा चली जाती है और हमारा सामान खराब हो जाता है। तो आज इसको सील करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले इसकी जो है आप सारी हवा इस तरीके से निकाल दें और निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी फॉक। और फॉक लेने के बाद आपने जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, लॉक वाला हिस्सा है, इसको आपने फॉक की मदद से इस तरीके से दबाना है। इस तरीके से आप दबाएंगे तो बिना किसी मशक्कत के आपका पाउच है बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। ये देखिए, और इसके अंदर रखा हुआ सामान भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लेडीज स्पेशल। दोस्तों, सिंदूर तो हम सब लेडीज लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, इस तरीके का जो लिक्विड सिंदूर है रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद ये सूख जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको मैं दो तरीके शेयर करने वाली हूँ। एक तो तरीका ये है कि अगर आपका सिंदूर सूख गया है तो आप इसको गर्म पानी में रखें, तो जो भी सिंदूर है वो आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरा सिंदूर बिल्कुल सूख चुका है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप लें अपने घर पे रखा हुआ नॉर्मल कुमकुम, जो कि रेगुलर हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो आपने क्या करना है, इस कुमकुम को आपने इस बोतल के अंदर डाल देना है। इसके लिए मैंने ले लिया है एक पेपर और इस पेपर में मैं डाल दूंगी कुमकुम को। आपको जितना भी लिक्विड सिंदूर बनाना है आप उतने कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस कुमकुम को आपने इस बोतल के अंदर भर देना है। अब उसके बाद दूसरी चीज चाहिए होगी आपको गुलाब जल की, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, गुलाब जल को लेंगे और जो आपका ये सिंदूर है इसके अंदर हमने गुलाब जल को डाल देना है। डालने के बाद इसकी कैप को बंद करके हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा घर पे ही बिना किसी खर्चे के लिक्विड सिंदूर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर आपका सिंदूर खत्म हो जाए या आपका सूख जाए तो घर पर ही आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरी अगली हैक भी होने वाला है लेडीज स्पेशल। दोस्तों, बिंदी लगाना तो हम सब लेडीज को पसंद होता है, लेकिन कई लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जब वो बिंदी लगाती हैं तो बिंदी लगाने के बाद उनको स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि इसमें लगा हुआ गम जो है उनको सूट नहीं करता। तो क्या करती हैं ऐसी लेडीज, जो नॉर्मल वाले जो सिंदूर है उसको ही अपने माथे पे लगाते हैं। लेकिन इसको लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, गर्मियों में जब हम इसको लगाते हैं तो ये पसीने के कारण हमारा सारा सिंदूर बह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से वैसलीन। आपने वैसलीन लेनी है। वैसलीन लेने के बाद आपने अपने माथे के ऊपर इस तरीके से पहले वैसलीन को थोड़ा सा रब कर देना है। और इसके बाद जब आप अपने कुमकुम को अपने माथे के ऊपर लगाएंगी तो आप देखेंगी आपका कुमकुम बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा और आपकी बिंदी जो है काफी लंबे टाइम तक आपके माथे के ऊपर टिकी रहेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है लहसुन को लेके। दोस्तों, लहसुन तो हम सब खाने में इस्तेमाल करते हैं और कई बार क्या होता है, हमें कोई डिश बनानी होती है, उसके अंदर हमें ढेर सारा लहसुन छीलना होता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लहसुन को छीलने के लिए इस तरीके से अपने नाखून से लहसुन को छीलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे नाखूनों में भी काफ़ी पेन होता है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है इसको छीलने के लिए। तो इसको छीलने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है सेफ्टी पिन। और सेफ्टी पिन लेने के बाद आप क्या करें, ये जो इसका ऊपर वाला हार्ड वाला हिस्सा है इसको आपने सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से खोल देना है। ये देखिए, और इसके बाद आप लहसुन को छीलेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वही हमें पेन करता है। और इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से मिनटों में लहसुन छील लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से के कारण जो होता है हमारा लहसुन बड़ी ही आसानी से छिल जाता है। इससे ना तो आपके नाखूनों में दर्द होगा और बड़ी ही आसानी से आपका ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पॉलिथीन्स को लेके।
जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे पॉलिथीन इकट्ठे हो जाते हैं और ये हमारे किसी न किसी काम में आते ही हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको इसी तरीके से इकट्ठा करके रख देते हैं, जिसके कारण ये हमारा काफ़ी सारा स्पेस तो घेरते ही हैं और दूसरा ये देखने में इस तरीके से काफ़ी बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इनको फोल्ड करके रखेंगे तो आपकी जगह भी कम घेरेंगे और देखने में भी बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस तरीके से आपने पॉलिथीन को सीधा कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से करते हुए 2-3 फोल्ड लगा लेने हैं। इस तरीके से फोल्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से ट्रायंगल में मोड़ना है। ऐसा करते हुए आप इसको सारा इसी तरीके से ट्रायंगल में मोड़ते जाएं। ये देखिए, ये सारा का सारा मैंने ट्रायंगल में मोड़। अब ये जो आपका लास्ट में बचा हुआ हिस्सा है इसको आप ये जो इसकी पॉकेट बनती है इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, इस तरीके से ये कितने छोटे से पैकेट में बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पैकेट्स को आप अपने घर में कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रखें, ये आपकी जगह भी बहुत कम घेरेगा और देखने में भी नीट एंड क्लीन रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के जार्स को लेकर या बॉटल्स को लेके, जिसको कि हमें क्लीन करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ इसके अंदर सामान जो पड़ा होता है इसके तले में चिपक जाता है, जिसको कि नॉर्मली जब हम हाथ से साफ करते हैं तो हमारा हाथ इसके अंदर जा नहीं पाता है, जिसके कारण ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से बेलन। बेलन लेने के बाद आपने लेनी है नई सॉक्स। इस बात का ध्यान रखें, आपकी सॉक्स नई होनी चाहिए। अगर आप पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सॉक्स अच्छी तरीके से धुली हुई और डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बेलन के ऊपर आपने इस तरीके से सॉक्स को चढ़ा देना है और ये बार बार निकले ना, तो उसके लिए आप ले लें रबड़ बैंड और इसकी मदद से आप इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दें। ये देखिए, इसकी मदद से ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग टूल बनकर तैयार हो जाता है। अब इसकी मदद से आप कोई भी संकरे मुंह वाली बॉटल हो या आपकी पानी की बॉटल हो या इस तरीके के जार हो, इसको आप बड़ी आसानी से इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ भी जो भी आपका सामान चिपका हुआ है बहुत ही आसानी से इसकी मदद से साफ हो जाता है। और दूसरा जो है, ये हमने सॉक्स का यूज किया है। सॉक्स जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया स्क्रबर का भी काम करता है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने जार और बॉटल्स को क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपके लिए आइडिया हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके से ये टूल आपका क्लीनिंग में तो मदद करता ही है। और सॉक्स पहनाने का एक दूसरा फायदा ये है कि कई बार क्या होता है कि जब हम खाना बनाते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बेलन को धो सके, तो हम बेलन को ऐसे ही रख देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर आटा चिपका रह जाता है और उस आटे के कारण कॉकरोच मक्खी मच्छर आकर उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जुराब पहनाकर अपने बेलन को रख सकते हैं। इससे ना तो कोई भी मक्खी मच्छर इसको इन्फेक्टेड करेगा और आपका बेलन भी सेफ रहेगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।